आज हमारी सीरीज का डे 2 है। डे 2 में आपको बताएंगे क्लास 10th के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चैप्टर 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। चैप्टर 2 का है। अगर आप ये नोट्स पढ़कर 95 में लाना चाहते हो तो वो भी आसानी से ला सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक जर्नी स्टार्ट की है जिसमें आपको मैं 2 महीने में आपको जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th को, क्लास 9th को, क्लास 11 को, क्लास 12th को, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर के आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी नोट्स सहित। ठीक, तो अगर आप मेरी इस जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब आते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन आपका पहला है, अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन से एक या अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। देखो ये अंतर भी आप बता सकते हो। अम्ल क्षार में अंतर 100% आता है। तो देखो इसका उदाहरण मैं आपको थोड़ी बता दूं, फिर क्षार की भी अंतर बता दूंगा। ठीक, उदाहरण HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH। ठीक, अब देखो ये पाए कहीं में जाते हैं तो आपको बता दूं, नींबू संतरा में अम्ल पाया जाता है। देखो सिट्रिक अम्ल नींबू संतरा में पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में ऑक्सलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। देखो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, अब आते हैं क्षार में। क्षार देखो, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH- आयन उत्सर्जित देते हैं। ठीक, देखो आपको तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, अंतर आप लिख सकते हो आसानी से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका उदाहरण है कुछ, जैसे उदाहरण NOH, KOH। देखो जो MgOH2 है ये पेट की अम्लता को दूर करने में पाया जाता है, और COOH2 है तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में ये पाया जाता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, सूचक। सूचक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को रंग में परिवर्तन द्वारा, गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक, देखो सूचित करते हैं ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा, गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूचक के प्रकार लिखिए। तो सूचक के प्रकार होते हैं प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। दूसरा इसका उदाहरण देख लो प्राकृतिक सूचक का, लिटमस हल्दी, पत्ता गोभी, फेटूनिया, जेरानियम। ठीक, ये उदाहरण है आपके। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब आते हैं अगले प्रकार पर। अगला प्रकार है आपका संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए मेथिल, ऑरेंज एवं फेनोल्फेथैलिन। ठीक, अब आते हैं अगले प्रकार पर। अगला प्रकार आपका गंधीय सूचक। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्याज, वेनिला आदि। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, अम्लों के गुणधर्म लिखिए। तो अम्लों के गुणधर्म आपको लिखना है। देखो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। देखो ये परिभाषा भी है और अंतर भी है, तो याद तो कर ही लेना। ये तीसरा आपका, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक, इनका जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, क्षारकों के गुणधर्म लिखिए। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये जल में घुलकर OH आयन देते हैं, ये जल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, साबुन जैसे लगते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको ये रहा, अगर आपको देखो नोट्स चाहिए हो PDF से तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको PDF सेट मिल जाएगी। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अगर चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो सब्सक्राइब तो आपका बनता ही है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया। तो जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। जैसे उदाहरण के लिए धातु प्लस तनु अम्ल, तो धातु लवण हाइड्रोजन गैस। ठीक, उदाहरण ये आपका दिया हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। अगर आप इनको पढ़ते हो तो आप देखो 95+ ला सकते हो, वो भी साइंस विषय में। ठीक, क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आप आसानी से ला सकते हो। क्षारों की धातुओं के साथ अपक्रिया। तो क्षारों की धातुओं के साथ अपक्रिया, तो जब क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक, देखा आपको ये क्रिया पूछ लेता है तो आपको देखो 2 नंबर में परिभाषा आती है इसकी। ठीक, आप आसानी से याद कर सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका ये है, धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया। सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। उदाहरण के लिए ये है। ठीक, उदाहरण के लिए आप उदाहरण तो याद ही कर लेना। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया करने पर सभी धातुएं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ठीक, आपकी ये 2 नंबर पर परिभाषा पूछता है।
कैसे बनेगा, जैसे पूछेगा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या बनता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपको 100% आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, तो अम्ल एवं क्षारक परस्पर अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे क्षारक प्लस लवण तो लवण प्लस जल बनाते हैं, तो आपको उदासीनी लवण कहते हैं। उदाहरण के लिए ये है आपका। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों को अपक्रिया करने पर क्या बनता है, तो क्षारक एवं लवण की अपक्रिया के समान धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक, आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछता है तो आपको बता दूं, अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की अपक्रिया करने पर क्या बनेगा, तो जल बनाते हैं। ठीक, लवण एवं जल दोनों बनाते हैं, तो आप लिख सकते हो। और अगला क्वेश्चन ये क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया करने पर क्या बनता है, तो क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करने पर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं ये भी। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये उदाहरण आपका अगला पार्ट आपका कल बनेगा, तो वीडियो को अंत देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला पार्ट आपको अगर चाहिए तो कल आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा।